अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज सैयद अब्दाल शाह। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और काफ़ी दिनों बाद आज एक गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं आपके साथ। मेरे साथ अदनान भाई मौजूद हैं और अदनान भाई का खुद भी काफ़ी, मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल से गाड़ियों के अंदर अदनान भाई आपका पैशन वगैरह है और गाड़ियों का तो चेंज करना गाड़ियाँ और लॉन्ग टूर्स पे जाना, नॉर्दर्न एरियाज में जाना। तो मेरा ख्याल से आज जो गाड़ी हमारे साथ है ये स्पोर्टेज है और इनसे बेहतर कोई रिव्यू मेरे ख्याल से कोई नहीं दे सकता इस गाड़ी का। तो अदनान भी कैसा खैरियत से तबीयत वगैरह? अच्छा, तो अदनान भी मुझे ये बताएं कि ये कौन सा मॉडल है स्पोर्टेज का? ये स्पोर्टेज का 3 वेरिएंट्स आते हैं। एक अल्फा आता है, सही है, फ्रंट व्हील ड्राइव और एक ऑल व्हील ड्राइव है। तो ये फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट है। ये फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट है और मॉडल ये कौन सा है? मॉडल 2020 है। 2020 मॉडल है। तो सर 2020 में आपने कौन से मंथ में ली थी और कितनी चला दी है गाड़ी? मैंने अगस्त में ली थी और अभी तक इससे ड्राइव हो गई है 25,500। सर बड़ी चला दी गाड़ी आपने। घूमने का शौक है, इसलिए कोई इसके मैंने 2 चक्कर हुंजा के लगाए, बिल्कुल, 1 चक्कर स्कर्दू के लगाया। इसके अलावा कोयटा, ज़ियारत और जबरदस्त आलम जब्बर, इन सब जगहों पे जबरदस्त। तो इसी वजह से मैंने ये पहले इंट्रोड्यूस करा दिया कि आपसे बेहतर इस गाड़ी को शायद अभी कोई नहीं होता, क्योंकि अगस्त से लेकर अभी तक मतलब फेब स्टार्ट हो रहा है। 25,000 गाड़ी आपने चला दी है बहुत ही कम अरसे के अंदर। खैर, तो अदनान भी मुझे ये बताएं कि ये आपने जिस वक्त आपने परचेज की थी उस वक्त क्या इसकी प्राइस थी? इसकी प्राइस थी 50,05,000। 50,05,000। तो ऑल व्हील ड्राइव की तरफ क्यों नहीं गए? ऑल व्हील ड्राइव के जो एक्स्ट्रा फीचर्स थे वो मुझे इतने ज़्यादा यूजफुल नहीं थे, क्योंकि इसका जो 4 व्हील ड्राइव है उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है हमारे, अगर आपने ऑफ रोडिंग नहीं करनी है तो। और इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप उसकी ऑफ रोडिंग करें, ऑफ रोडिंग प्रॉपर तरीके से कर सकें। सही, तो मतलब वो ये वही है कि क्या नाम है एक्स्ट्रा वैसे थे। इसके अलावा जो आपके फ्रंट बम्पर में पार्किंग सेंसर्स हैं, वो इतने काम की चीज नहीं लगी मुझे। अच्छा, वो ऑल व्हील में है? ऑल व्हील ड्राइव में है। इसके अलावा आपका जो ट्रंक डोर ओपन होता है ऑटोमेटिक, सही है, इतना यूजफुल फीचर नहीं है। सही उसके लिए 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना मुझे नहीं मुनासिब लगे। और भी कोई 1-2 चीजें स्टेपनी वगैरह है? इसके अलावा स्टेपनी उसमें अलॉय व्हील में, और मेरे ख्याल से आप इन गाड़ियों में जो है वो स्टील व्हील है। नई गाड़ियों के अंदर तो जरूरत नहीं पड़ती आपको स्टेपनी यूज करने की। सही, तो इसलिए मतलब मुझे वो 5 लाख रुपए देने। मतलब आपने बोला कि आप उसके अच्छा, फिर मैंने मेनली उसका भी सुना है कि ऑल व्हील के अंदर जो उसका माइलेज है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। रीजन ये कि उसकी जो शाफ्ट है वो कंटिन्यूअसली 4 व्हील घुमा रही है। 4 व्हील घुमा रही है, तो उसका एवरेज में कुछ डिफरेंस है इससे। मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस तो नहीं करा, लेकिन सुना है कि उसका डिफरेंस है। अच्छा, तो ये मुझे ये बताएं कि आपने जो ये परचेज डिसीजन बनाया था उस वक्त आपके पास क्या क्या ऑप्शंस थे कि यार आपने स्पेसिफिकली सोचा हुआ था कि मैंने स्पोर्टेज ही लेनी है, या क्या नाम है आपने कुछ और गाड़ियों को भी कंसीडर में किया था? आई गेस उस वक्त तक टुक्सॉन तो मार्केट बुकिंग उसकी नहीं थी, स्टार्ट हुई नहीं, टुक्सॉन की बुकिंग नहीं थी। और प्लस ये कि हमारे पाकिस्तान का एक समझने के कल्चर बना हुआ है कि कोई भी गाड़ी आती है वो जब तक मार्केट में आपको बहुत ज्यादा नजर नहीं आ जाती जब तक उसका बायर नहीं होता, मतलब कि लोग उस गाड़ी को हेजिटेट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। तो मैंने इस गाड़ी का 1 साल इंतजार करा। 1 साल बाद जब इसके रिव्यूज, इसकी रीसेल, मार्केट वैल्यू सब अच्छा था, सही है, फिर मैं इस गाड़ी की तरफ गया। अदरवाइज जो है वो रिस्क लेना 50 लाख रुपए का, सही शायद। तो मतलब आपने स्पेसिफिकली माइंड बनाया हुआ था कि यार मैंने थोड़ा सा टाइम रुक के स्पोर्टेज ही लेनी है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि क्या नाम है आपने 50 लाख रुपए खर्चा किया और इससे पहले गालिबन आपके पास डीजल थी? जी बिल्कुल। तो वो आपने वो भी ठीक ठाक अरसा चलाई है आई गेस? तकरीबन 2 साल वो गाड़ी मैंने 2 साल आपने वो चलाई और यकीनन वो भी तकरीबन लाख सवा लाख से ऊपर करके बेची होगी। तो ये मुझे बताएं कि डीजल से आप इस पे स्विच करें तो एक मेरे हिसाब से भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं जो आप डीजल में मतलब यूज कर रहे होते थे और इसमें नहीं है? देखिए, डीजल का जो सीट साइज था वो इतना अच्छा नहीं था। सही है। इसके अलावा उसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी थी, लेकिन इसकी निस्बत इतनी बेहतर नहीं थी। अच्छा, ये डीजल से भी नीचे, डीजल से ज्यादा ऊंची है, ये ग्राउंड क्लियरेंस डीजल से बेहतर है। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो 1-2 नेगेटिव चीजें हैं वो भी मैं आपको बताता चलूं। जी कि इसकी जो ब्रेकिंग है वो ब्रेकिंग डीजल जितनी अच्छी नहीं है। डीजल जो आपकी करोड़ा ग्रैंडी हो गई या सिविक हो गई, सही है, उनकी ब्रेकिंग इस गाड़ी से ज्यादा बेहतर है। अच्छा, इसका एक रीजन थोड़ा सा ये भी है कि इसका वेट जो है वो उन गाड़ियों से कोई 400 किलोग्राम ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। इस वजह से इसकी ब्रेकिंग थोड़ी सी मतलब वीक है एज कम्पेयर टू कार। सही है। इसके अलावा एक और इसमें जो एक छोटा सा फॉल्ट है वो कह सकते हैं कि जो इसमें गाड़ी स्टार्ट होती है ऑटोमेटिक, तो उसमें इको मोड पे गाड़ी स्टार्ट होती है। अच्छा, मतलब बाय डिफॉल्ट इको मोड पे स्टार्ट होती है। अब आपने अगर इको पे यूज करना है तो गाड़ी की ड्राइव इतनी ज्यादा मजेदार नहीं है। अगर आप गाड़ी में एसी भी यूज करना है और आपके साथ 4-5 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, उसमें जो अगर आप नॉर्मल मोड पे जाते हैं या स्पोर्ट्स मोड पे जाते हैं तो गाड़ी की ड्राइव बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन जो गाड़ी की गियर शिफ्टिंग है वो लेट होती है।
डिले हो जाती है। अच्छा, डीजल के अंदर भी गियर शिफ्टिंग का जो है ना वो थोड़ा सा लैग आता है, आपने भी शायद नोट किया हो। विजल में ऐसे गियर शिफ्टिंग का लैग नहीं है जब तक कि विजल का गियर खराब नहीं हो। अगर जैसे अच्छा। गियर में कुछ खराबी है हाँ। तो फिर तो मसला है, अदरवाइज उसकी शिफ्टिंग बहुत ज्यादा स्मूथ है। अच्छा, जी। तो अपना अगर ये आप इको मोड से स्पोर्ट्स मोड की तरफ जाते हैं सीसी गाड़ी के अंदर स्पोर्टेज में, तो क्या नाम है, क्या यही प्रॉब्लम रहती है या कुछ बेहतरी आ जाती है? नहीं, इसका पिकअप बहुत अच्छा हो जाता है, गाड़ी की स्पोर्ट्स मोड पे परफॉर्मेंस जाके। आउटस्टैंडिंग होती है। सही है। एवरेज का भी कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आता अगर आप गाड़ी को लॉन्ग रोड पे ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा सिर्फ मसला ये है कि उसकी जो शिफ्टिंग है वो शिफ्टिंग लेट हो जाती है। अच्छा। तो अच्छा। अगर जो उसको कुछ बेहतर करना चाहिए कि उसकी मतलब गाड़ी स्पोर्ट्स मोड पे रहे, परफॉर्मेंस इंजन की 100% रहे हाँ, और हाँ। उसकी शिफ्टिंग भी जल्दी हो। सही। शिफ्टिंग आई गेस इस वजह से लेट होती है क्योंकि उसका आरपीएम जो है सही वो मिन 2 से ऊपर ही रहता है। जब अच्छा। आरपीएम 2 से ऊपर रहेगा तो ऑफकोर्स उसकी शिफ्टिंग जो है वो लेट ही हो रही होगी। सही है, सही है। अच्छा, तो ये तो आपने मुझे इसके मतलब एक दो मुझे वो बताया, इसके अलावा कोई आपने इसके अंदर कोई प्रॉब्लम फील करी? नहीं, इसके अलावा गाड़ी पावर में बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इस गाड़ी को, जाहिर है जब लॉन्ग रूट पे अंदर जाता है तो गाड़ी ओवरवेट होती है। बिल्कुल। उसमें 5 पैसेंजर्स भी थे और ट्रंक भी फुल था हाँ हाँ। और हम उसको जिस हद तक ऑफ रोडिंग कर सकते थे, सही। स्कर्दू लेके जाना या हुंजा लेके जाना, तो स्कर्दू perfect की रही। रोड तो काफी खराब है। बहुत खराब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी कहीं नीचे से लगी नहीं अच्छा। और मतलब बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। जबरदस्त। और इसके अलावा इसकी जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो भी अच्छा काम करता है, क्योंकि मैंने स्नो में भी गाड़ी ड्राइव करी तो उसमें भी कोई मसला नहीं रहा, गाड़ी का ट्रैक्शन प्रॉपर्ली काम कर रहा था। सही है। तो वो एक्सपीरियंस भी मेरा अच्छा रहा। मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा एज अ, क्या कहते हैं, आप अगर वीजा से शिफ्ट कर रहे हैं तो आपने आप समझ रहे हैं कि मतलब वीजल जैसी नहीं, लेकिन विजल, हर गाड़ी की अपनी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चीजें होती हैं, सही। लेकिन इन पैसों में ये गाड़ी बहुत अच्छी है। प्लस इसके अलावा जब से मैंने गाड़ी खरीदी है तो उसका एवरेज दिन ब दिन बेहतर होता गया मेरे पास। अच्छा। वो इस वजह से कि गाड़ी की जब तक लो माइलेज थी तो जब तक एवरेज उसका थोड़ा सा गाड़ी इतनी खुल के नहीं चलती थी। सही है। लेकिन जब से गाड़ी पे मैं 1-2 ट्रिप बाहर के कर आया, मतलब लॉन्ग ट्रिप करे मैंने, अब गाड़ी का एवरेज बेटर है और मुझे नॉर्मली एवरेज देती है विद इन सिटी कोई 11 to 12 सही है। और हाईवे पे 14 तक एवरेज इसका जाता है। अगर आप नॉर्मल ड्राइव करें, अगर आप इसको बहुत ज्यादा रफ चलाएंगे एग्रेसिव तो फिर तो जाहिर है वो तो कोई भी गाड़ी होगी आपका एवरेज खराब करेगी, लेकिन इसका एवरेज बेहतर है, मतलब 2000 सीसी के हिसाब से एवरेज बहुत अच्छा है इसका। सही। अच्छा, इसका ये बाय डिफॉल्ट हॉर्न था जो मतलब कंपनी से लगा हुआ है, आपने लगाया हुआ है? नहीं, अच्छा, कंपनी से लगाया ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या नाम है, वीजल के अंदर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रहता था मुझे, मैं वीजल से असल में इस वजह से कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपने रिसेंटली रखी हुई भी है, तो वीजल में लोग एसी की कंप्लेन करते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से एसी की उसमें कोई मुझे ये फील होता है कि एसी वीजल का जो है वो थोड़ा सा क्या नाम है, एक्चुअली उसके एसी का ताल्लुक इंजन से नहीं है, उसके एसी टोटली 100% बैटरी पर है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी हल्की है, लेकिन अच्छा, इसका एसी बिल्कुल इंजन पर है, नहीं तो मतलब अब तक कंप्लेन कोई नहीं है। सही। लेकिन इसमें क्योंकि जिस टाइम पे आपने अगस्त में ली थी उस टाइम पे तो ठीक ठाक गर्मी पड़ रही थी। बिल्कुल, मेरा उसमें एसी से कंप्लेन कोई नहीं रही। अब साथ में एक और आपको नेगेटिव चीज बताता चलूं कि क्योंकि मैं इससे पहले विजल यूज कर रहा था, उससे पहले सभी यूज कर रहा था, तो जो नॉर्मली हमारी एक मेंटेनेंस होती है जिसमें ऑयल चेंज हो गया या एयर फिल्टर और एसी का फिल्टर चेंज होता है, तो उसका एक्सपेंस 7 to 8,000 इनफ है इस रेंज की गाड़ी के हिसाब से। सही है। इस गाड़ी में मुझे 3 चीजों की जो चेंज करवाया मैंने, एयर फिल्टर, एसी का फिल्टर, तो उसकी कॉस्ट आएगी 23,000। सही। तो ये चीज थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो ये तो और बहुत ज्यादा कॉस्ट है। सुना है कि कंपनी इसके ऊपर कुछ वर्किंग कर रही है और कुछ रेट्स इन्होंने रिवाइज करे, कुछ टैक्सेस नहीं तो वो क्या अपना पार्ट महंगा है, लेबर ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, इंपोर्टेड चीजें हैं, सारी इंपोर्टेड चीजें, सारी इंपोर्टेड चीजें, और इंपोर्टेड चीजों के ऊपर कुछ टैक्स लग रहा है। अच्छा। तो सुना है कि जो इसके एयर फिल्टर की कॉस्ट है वो मैंने लिया था कोई 8,800 का था उस टाइम पे, लेकिन अब वो उसके वही प्राइस है कि क्या नाम है, मतलब सेकंड टाइम चेंज करना होता है। बिल्कुल, तकरीबन कोई उसकी लाइफ जो है 15,000 किलोमीटर है। अच्छा। तो फिर आपको चेंज करना जरूरी होता है। और जो ऑयल वगैरह आप कंपनी डाल के दे रही है आपको, सही है, उसके प्राइस सही है, ऑयल फिल्टर के प्राइस सही है, इवन जो आपका केबिन फिल्टर है, एसी का फिल्टर जिसे कहते हैं, तो उसके प्राइस भी ज्यादा है, कोई 7,800 के करीब है। ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो मतलब बहुत इसका मतलब हाई मेंटेनेंस हो गई है। एक बार मैं चेंज कर चुका हूं 13,000 किलोमीटर पे, सेकंड अभी गाड़ी 25,000 चली है, अभी मुझे दोबारा चेंज करना है क्योंकि वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया था पिछले दिनों। अच्छा। तो वो भी जरूरी है, नहीं तो क्या नाम है, अब आप मेंटेनेंस के पॉइंट लास्ट जो आपने मेंटेनेंस कराई है वो 24,000 रुपए तक की कराई है? जी बिल्कुल, 23,000 समथिंग का, 23,000 रुपए तक की अपना आपने कराई है, तो बोलिए मेंटेनेंस कॉस्ट अगर काफी ज्यादा है। अच्छा सर, उसके अलावा मुझे बताएं कि इसके अंदर क्या क्या आपको 0 to 100 जितने भी फीचर्स हैं आप उसको डिस्क्राइब करें कि क्या कौन कौन से फीचर आपको मिल जाते हैं। देखिए, इसमें इसका क्रूज में अच्छी चीज़ ये है कि ये
क्रूज का 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक लग जाता है। सही है, जो कि जैपनीज से तेज पॉसिबल चलाने वाले के लिए बहुत अच्छा है, सही लेकिन है। शायद सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी रीजन अगर देखा जाए हाँ तो वो अच्छा नहीं है। सही है, क्योंकि 180 या अगर आप 150 भी क्रूज यूज कर रहे हैं तो क्रूज यूज करते हुए नॉर्मली ये होता है कि आप थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं कि चले ठीक है गाड़ी चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो अगर जो जापानीज ने करा हुआ है वो शायद ज्यादा बेहतर है कि गाड़ी 120 की स्पीड पे आके लॉक हो जाती है। सही है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इससे ज्यादा अच्छे रोड्स तो नहीं है कि आप 120, इवन मैं यूज करता हूँ 127 128 तक लगा दिया ताकि आपको चलान ना कर सके। सही है, मैक्सिमम लिमिट 120 होती है और बिल्कुल 130 तक का मार्जिन होता है, बिल्कुल ऐसे तो ही वहां तक आप यूज कर सकते हैं। तो बेहतर भी है क्रूज का ऑप्शन, सही, और मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें, दोनों साइड दोनों चीजें। उसके अलावा से क्या अपना फीचर मिल जाता है हमें? इसके अलावा इसका ट्रंक स्पेस बहुत अच्छा है। सही है, ठीक है, इसके अलावा आप इसमें बटन रिलीज है, ये क्या है, ऑटो रिलीज है या नहीं है? इसमें मैनुअल है। मैनुअल है, इसमें मैनुअल है, और सबसे अच्छी चीज इस गाड़ी की जो है, जिस वजह से मैं भी अट्रैक्ट हूँ इस गाड़ी पे, वो इसकी पैनोरामिक रूफ है। सही है, उसका साइज बहुत अच्छा है। प्लस और कुछ अगर हम कंपैरिजन करें एमजी से, तो एमजी में जो इसका जो कपड़ा है अपना ग्लास के नीचे, रूफ लाइनर है जी, जी, तो जी। उसकी क्वालिटी बहुत हल्की है। अच्छा, उसमें सनशाइन अंदर आ रही है। तो अच्छा, सनशाइन जो अंदर आ रही है, आपने एक्सपीरियंस किया है एमजी को? मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मुझे एक वो नेगेटिव चीज लगी। बाकी मैंने गाड़ी ना ड्राइव करी और ना उसके इतने ज्यादा मतलब रिव्यूज मिल सके अभी तक कि किसी को कोई सजेस्ट करे बनता है। लेकिन उसमें एक नेगेटिव चीज है, क्योंकि वो गाड़ी बनी है यूके के लिए। सही है, वहाँ सनशाइन पसंद करते होंगे लोग, पाकिस्तान में तो नहीं पसंद करते। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा जो कुछ कंप्लेंट्स थी कि इसमें छत से पानी आता है, हाँ ये बहुत एक ये कंप्लेन बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने गाड़ी बारिश में ठीक ठाक चलाई, सही है। और मुझे कोई कंप्लेन है, इवन मेरे खुद अपने जानने वाले कम से कम 50। अच्छा, अजान, मुझे याद आता है कि जिस दिन आप ये गाड़ी लेकर आए थे ना, उसी दिन मैं आपके घर भी आया था जी। तो मैंने ये नोट किया था कि आपकी गाड़ी की हेडलाइट से स्टीम आई हुई थी। जी बिल्कुल, वो मेरे अलावा जितने भी लोग इसके गाड़ी के यूजर हैं उन सबसे बात होती रही, और इस गाड़ी में तकरीबन कोई समझ लें 5000 किलोमीटर तक ये कंप्लेन आती है। इसके बाद वो मसला हल हो जाता है। अच्छा, ये तो कंपनी कैसे बोलती है? कंपनी कहती है कि इसके अंदर उन्होंने मतलब मॉइस्चर आते हैं कुछ वेदर उसकी वजह से। जिस तरीके से अगर हम ग्लासेस यूज करते हैं, जैसे कि आप ग्लासेस यूज करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप एसी से बाहर निकलेंगे तो आपके उसके ऊपर अपना फॉग आ जाती है, बिल्कुल फॉग आएगा। सेम वही चीज है। अब उसका बहुत ज्यादा तो मुझे इन डेप्थ नहीं पता। उसके बाद मतलब आपको फील हुआ? उसके बाद फील नहीं हुआ। तकरीबन कोई 5000 किलोमीटर तक वो मसला आया मेरे साथ। सही, उसके बाद से जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट हो गया, सेट हो गया, बिल्कुल। इसके अलावा और इसमें बाकी हेडलाइट्स परफेक्ट हैं, बहुत अच्छी लगी हुई हैं, HID जैसी ही है, तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। प्रोजेक्टर है क्या इसमें? तो जी बिल्कुल प्रोजेक्टर है। इसके अलावा गाड़ी के और मतलब किसी चीज में कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है कि आपको गाड़ी लेके कुछ उसमें मजीद लगवाना हो या कोई काम करवाना हो। सही। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये तो अपना हो गई, अपना वो जो बीच में बात कट ऑफ हो गई, फीचर्स की बात कर रहे थे, वो हेडलाइट्स आ गई बीच में। उसके अलावा जो आप बता रहे थे कि क्या नाम है फीचर, जो कोई ऐसा हो जो आप बता सकें पैनोरामिक सनरूफ के अलावा? पैनोरामिक सनरूफ के अलावा जो आपका स्क्रीन लगी हुई है, इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन वेबलिंक का है। वेबलिंक आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके उसको वेबलिंक से कनेक्ट कर लेते हैं तो आपका फोन 100% आ जाता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, तो आप स्क्रीन पर अपना फोन यूज कर सकते हैं उसमें। अच्छा, ये iOS एंड्रॉइड दोनों में है या सिर्फ अभी तक आपने एंड्रॉइड एक्सपीरियंस? मैंने एंड्रॉइड यूज करा, मुझे iOS का नहीं पता। लेकिन ये है कि इसका पूरा फोन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। सही तो है, आप बड़ा इजीली जिस तरीके मतलब यहाँ से आप अपना फोन टोटली इस्तेमाल कर लें, फोन साइड पे नीचे रखते हैं। बिल्कुल जबरदस्त है, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, उसके अलावा क्या नाम है, ये मैं देख रहा हूँ कि जो एसी के कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स तो आई गेस नीचे हैं लेकिन डिस्प्ले उसका उधर ऊपर आ रहा है। जी, ये एसी के कंट्रोल्स भी अगर हम देखें, क्योंकि मैं खुद विजिल यूज कर रहा था, उसमें टच सिस्टम है। टच सिस्टम भी अच्छा है, लेकिन बटन्स निस्बतन टच के ज्यादा इजी रहते हैं यूज करना। बिल्कुल, मैं भी इस बात पे बिलीव करता हूं, ताकि क्या नाम है बगैर देखे भी बंदा दबा सकता है। तो ये किया कंपनी अच्छा कर रहा है कि उसमें बटन्स दे दिए। उसमें तो सिर्फ ये देखते रहो कि किधर टच करना है भाई। बिल्कुल ऐसा ही है, वो डिस्ट्रैक्शन होती है जरा ड्राइविंग में। ये फीचर भी इसका अच्छा है कि उन्होंने इसमें बटन दे दिए। इसके अलावा जो आपके स्टीयरिंग में सारे आपके फीचर्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, जिसे मल्टीमीडिया स्टीयरिंग कहते हैं, तो वो भी सारी यूजफुल चीजें और वो सब चीजें काम की हैं। और इसमें अच्छी चीज है कि जो तीनों वेरिएंट्स हैं इसमें, फ्रंट व्हील, ऑल व्हील और अल्फा, उन सब में ये स्टीयरिंग फीचर के जो बटन्स हैं वो सब बराबर हैं। इसके अलावा पुश स्टार्ट बटन भी तीनों वेरिएंट्स में। जबरदस्त। आपका जो अपना रेयर एसी है वो भी तीनों वेरिएंट्स में। अच्छा, रेयर एसी भी है इसमें? अच्छा, वेंट्स है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो ड्यूअल जोन है या सिंगल जोन है?
क्लाइमेट कंट्रोल ड्यूल जोन है और सही इसमें है। आप पैसेंजर सीट और ड्राइवर सीट का ये जो टेम्परेचर है वो आप अलग कर सकते हैं उसमें। सही है, जबरदस्त है ये तो। और ये उसके ऑप्शन विजिल के कुछ वेरिएंट्स में आया था, कुछ में नहीं आया था। so मेरे वाले वेरिएंट में डीजल का है ये ड्यूल जी जोन, बिल्कुल, ड्यूल तो जोन जो होगा। है- अच्छा ये मुझे बताएं कि क्या नाम है इसके जो स्पीकर्स हैं उनकी क्वालिटी कैसी है और 4 डोर्स में? 4 डोर्स में स्पीकर्स हैं, उनकी क्वालिटी परफेक्ट है। इसके अलावा इसमें एक और अच्छा फीचर है जो हमारी अब तक लोकल असेंबल गाड़ियों में नहीं आया, वो है कि इसकी हेडलाइट्स ऑटो हैं। तो अच्छा। ऑटो हेडलाइट्स हैं जो बड़े काम की चीज़ है कि आपने एक बार लाइट ऑटो कर दी, उसके बाद आप मतलब ऑटो सेंसर वो बड़ा अच्छा उसको सेंस करते हैं कि अगर शाम हो रही है तो फौरन शाम ऑन हो रही है तो पहले एलईडी ऑन हो जाएगी सिंपली। अच्छा लेवलिंग उसके भी है बाद- इसके अंदर? जी बिल्कुल, ऑटो लेवलिंग भी है ऑटो लेवलिंग भी है, और जो जो ये आपका रेन सेंसर्स वगैरह हैं ये क्या रेन क्या नाम है? सेंसर्स भी हैं और वो भी अच्छे वर्क कर रहे हैं। अच्छा तो वर्क कर रहे हैं, आपने एक्सपीरियंस किया है इसका? बिल्कुल मैंने उसका एक्सपीरियंस किया और कोई मुझे उसमें कंप्लेन नहीं है। इसके अलावा अगर सर्विस की बात करें तो सर्विस के लिए मैं नॉर्मली जाता हूँ किया क्लिफ्टन, तो अच्छा स्टाफ है और अच्छा कोऑपरेट करता है। मुझे रिसेंटली कंप्लेन इसमें और आई थी कि अच्छा इसका जो ड्राइविंग सीट का मिरर है जो डोर ग्लास ये बीच में अटक रहा था, तो मैं वहाँ गया था तो उन्होंने एक्सेप्ट करा कि हाँ ये हमारी कुछ कंपनी का कुछ फॉल्ट है, कुछ गाड़ी में कंप्लेंट्स आई हैं सही तो आपकी है। गाड़ी वारंटी में है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने मुझे चेंज करके दिया और अच्छा। ये मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब एक मसला जरूर आया लेकिन उस मसले को उन्होंने ऑन करा, ना कि वो बहस करें कि आपने इसको मिसयूज करा या आपने पानी गया या इसमें जो भी है। ये और बात उन्होंने अगर free वो of कर cost रहे हैं चेंज मतलब कि किया। अगर वो अपनी जो उनसे जो फॉल्ट्स पैदा हो रहे हैं उनकी प्रोडक्शन लाइन के अंदर और अगर उसको वो एक्सेप्ट करें तो मेरे ख्याल से that's बिल्कुल, a और अच्छी चीज है good कि आप option। उन्होंने वारंटी दी और उस वारंटी को वो कंसीडर कर रहे हैं तो अच्छी चीज है। अच्छा उसके अलावा सर इसके जो फिनिशिंग क्वालिटीज हैं डैशबोर्ड की, एक्सटीरियर की, उससे सेटिस्फाई हैं आप? बहुत बेहतर है। अब तक अगर हम इसका कंपैरिजन करें टूसन से तो टूसन का मतलब क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। एमजी की भी फिनिशिंग अच्छी है। अब तक जो गाड़ियां लोकल मैन्युफैक्चर नहीं हो रही जाहिर है तो उनकी फिनिशिंग तो परफेक्ट है। सही है। अब जब ये गाड़ियां पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होंगी फिर उस टाइम पे देखेंगे कि क्या वो लोग क्वालिटी अपनी जो है मेंटेन कर रहे हैं। सही लेकिन है। इसकी क्वालिटी एक्सटीरियर इंटीरियर परफेक्ट है, जबरदस्त है। कोई उसमें ऐसी कंप्लेन नहीं है। कुछ लोगों ने कंप्लेन की थी कि जी इसका कलर कहीं से खराब हो गया ऐसा कुछ, तो मुझे ऐसा भी कोई मसला नहीं है नजर आया इसमें अभी तक। सही है। और जाहिर सी बात है आपकी जो मतलब यूजेज है वो भी मेरे ख्याल से काफी ज्यादा है। बिल्कुल, मैं जब तो इसको 6 महीने में 25,000 चला चुका हूँ तो इसको हर तरह से यूज करके देख लिया मैंने। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर ये बताइए यहाँ पे मुझे कुछ डैशबोर्ड पे ये जालियां स्पीकर जैसे लग रहा है कि यहाँ पे भी कोई स्पीकर ये स्पीकर लगे हुए बिल्कुल, ये भी स्पीकर है। वो कंपोनेंट्स हैं ये जो ट्विटर वगैरह होते हैं? जी बिल्कुल, उसके लिए आपके नॉर्मली जो वॉइस कॉल्स हम लोग कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो है वो अच्छा मतलब सामने लगा हुआ है उसके। अच्छा सर ये इसके अंदर मुझे यहाँ पे कुछ फीचर्स नजर आ रहे हैं, इसमें मुझे बताइएगा कि ये जो बटन हैं ये किस किस चीज के हैं? इसमें एक बटन तो है आपका ऑटो होल्ड का जो ऑप्शन हमारी सिविक में तो आता है। इसके अलावा एक ऑप्शन है आपका ड्राइव मोड जो आपसे मैंने पहले जिक्र किया है, इको मोड, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड, सही वो है। चेंज करने के लिए। इसके अलावा एक मोड है जो ऑटो हिल असिस्टमेंट है। अच्छा हिल असिस्टमेंट मैंने यूज करी लेकिन मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं लगी अच्छा क्योंकि वो आपकी स्पीड तकरीबन 0 to 5 के दरमियान मेंटेन कर रही होती है। अगर आप अच्छा। कहीं वो आई गेस बहुत स्टीप पहाड़ियां जो होती हैं ना जी उनके बिल्कुल। लिए जहाँ पे आप डर रहे हो और क्या नाम है हो के उसके लिए है कि ऑटो ब्रेकिंग इतनी परफेक्ट है कोई बच्चा भी गाड़ी पहाड़ से उतार सकता है। अच्छा। उसके लिए मसला नहीं है, चीज अच्छी है लेकिन नॉर्मली आप इतनी एहतियात से तो गाड़ी नहीं उतार रहे होते तो आप उसको यूज नहीं करते। लेकिन अगर यूज करें तो अच्छी चीज है कि आपको बिल्कुल आप इजी होके अपनी गाड़ी कहीं से भी कितनी भी हाइट पर है आप उसको इजीली उतार सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। प्लस इसमें एक और अच्छी चीज है कि इसमें जो आपकी गियर आप इसको मैनुअल कर सकते हैं। जैसे अभी गाड़ी डी पर है अच्छा तो मैं ट्रिप्टोनिक है। उसको ट्रिप्टोनिक कर सकता हूँ और नॉर्मली हमें पहाड़ी इलाके में इन चीजों की जरूरत पड़ती है बहुत तो बहुत आप उसको बड़ा अच्छी हेल्पफुल तरीके से होगा। यूज कर सकते हैं। सही है। इसके अलावा एक और चीज कि क्रूज जब हम लगा रहे होते हैं तो उसमें अगर कहीं हाईवे ब्रिज आ गया और स्पीड के लिए वो गियर शिफ्ट करते हैं तो हम उसमें भी इसको मतलब मैनुअली गियर को शिफ्ट कर सकते हैं अच्छा ताकि गाड़ी ओवरलोड भी ना हो, आरपीएम ज्यादा भी ना जाए और स्पीड दोबारा वो अपनी मेंटेन कर सके। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये भी हो गया। इसके अलावा कोई आप अपना फीचर्स हो जैसे शेयर करना चाह रहे हो? नहीं, मेरे ख्याल से सारी चीजें मैंने इसकी जो विंडोज हैं वो सारी ऑटो हैं? जी बिल्कुल, विंडोज सारी ऑटो नहीं है। पावर्ड तो है मतलब ऑटो भी है मतलब वन नहीं ऑटो नहीं है, ऑटो नहीं है। बाकी सिर्फ एक ड्राइविंग सीट की ऑटो है, बाकी जो है वो सब नॉर्मल है। अच्छा उसके अलावा क्या नाम है लॉक अनलॉक बटन है वहाँ मुझे वहाँ दिख रहा है। बिल्कुल, वो तो कुछ मतलब ऐसे फीचर्स हैं जो कि स्टैंडर्ड फीचर्स हैं जो इन गाड़ियों में होते ही हैं और होने भी चाहिए। सही है। एबीएस और अपना ईबीडी वगैरह तो इसके अंदर यकीनन होगा, वो तो एक नॉर्मल हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अल्फा में नहीं है ईबीडी लेकिन इसमें अच्छा। ईबीडी है और अच्छा। ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा है। लेकिन मैंने फिर पहले जिक्र किया था कि उसमें ओवरवेट होने की वजह से कुछ कंप्लेन है लेकिन वो हो सकता है इम्प्रूव करें या हो सकता है कि हमें आदत यूज करते करते आदत हो जाए। उसके अलावा जो एयर बैग्स हैं वो कितने हैं इसमें? एयर बैग्स इसमें 2 हैं
पैसेंजर और ड्राइवर के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। सही है। अच्छा सर, आप इतने माशाल्लाह लंबे लंबे टूर्स पे जाते हैं, आपका पीछे वाले जो पैसेंजर होते हैं उनकी क्या राय है पीछे की कैपेसिटी के हवाले नहीं, से? काफी कंफर्टेबल है पिछली सीट्स भी। अच्छा। और लेग स्पेस भी अच्छी है, हेड स्पेस भी अच्छी है, तो पैसेंजर्स कंफर्टेबल होते हैं। और जो ड्राइविंग सीट है वो ऑटो एडजस्टेबल है। प्लस इसमें एक और फीचर अच्छा, है ये वो है ऑटोमेटिक है, मतलब इसमें नहीं, इसमें पावर सीट्स नहीं है। पावर पावर सीट्स नहीं सीट्स आपकी उसमें आ रही हैं जो आपकी ऑल व्हील ड्राइव है। अच्छा ये पावर सीट्स नहीं है, लेकिन इसमें एक और अच्छी चीज है जो कि लंबर एडजस्टमेंट कहलाती है। लंबर आप एडजस्टमेंट उससे जो है वो अपनी, अगर आपकी मतलब वो एक्चुअली कंफर्टेबल है, लंबर सपोर्ट के लिए होता है कि अगर वो आपको फिर मतलब कमर में पेन कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, बिल्कुल, तो वो कोई भी हर शख्स का जो है वो मतलब कंफर्टेबिलिटी लेवल अलग होता है, तो अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सही तो सही अच्छी चीज है इसमें। सही है, सही है। अच्छा नान, ये वैनिटी मिरर्स में जो मतलब वैनिटी मिरर दोनों साइड पर ही हैं? जी, इसमें दोनों साइड पर और है, लाइट्स वगैरह भी लाइट भी दी हुई है। सही है। तो बाकी यहाँ सन ग्लास होल्डर आ जाता है। उसके अलावा इसके अलावा एक चीज जो अच्छे लुक के लिए दी है, जो मतलब प्राडो के कंपैरिजन के लिए उसके जैसी उसकी कॉपी करी है, वो डोर हैंडल जो है उसमें इन्होंने एक साइड में, हाँ ये बड़ी अच्छी चीज है। ऑप्शन दिया ऐसे अगर मैं ऐसी मतलब इसकी अगर मैं सेटिंग पोस्चर की बात करूँ ना, तो मुझे भी मतलब ये ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं कोई मतलब वीजल में बैठा हूँ, या क्योंकि वीजल में बैठ के आपको जो है ना क्रॉसओवर वाली फीलिंग नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही, मुझे लगता है आप सेडान में बैठे मैं, ठीक है ना। अभी इसमें लग रहा है कि मैं यहाँ कोई एसयूवी में कोई अपना उसके अंदर बैठा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ऊंचा ऊंचा सा है, इसका जरा जो विजिबिलिटी एरिया है वो बहुत अच्छा है। तो ये सही कर रहे हैं, ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी वाइपर्स की बात करें तो वाइपर में बड़े सारे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑटो तो हो सकता है, लेकिन ऑटो के साथ साथ आप उसको हाई लो, जो आपके रियर वाइपर है उसमें भी ऑप्शन है, जो आपके फ्रंट वाइपर्स हैं उसमें भी ऑप्शन है। सही है। उसमें काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सही। आप रेन सेंसर्स तो लगे हुए, लेकिन रेन सेंसर के अलावा अगर आप उससे भी मैनुअली आप उसको सेट करना चाहें तो उसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। इसके अलावा यूएसबी पोर्ट जो है इसमें वो आगे भी है और पीछे भी लगी हुई है यूएसबी पोर्ट। चार्जिंग पॉइंट, सिगरेट चार्जर भी है। सिगरेट चार्जर भी है, सही और है। यूएसबी पोर्ट भी है, तो ये दोनों चीजें यूजफुल हैं। अच्छा, इसके अंदर वो नहीं आएगा वायरलेस चार्जिंग? वायरलेस चार्जिंग इसमें नहीं है, लेकिन नॉर्मली टूसॉन वगैरह में आएगा। तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा फीचर दिया है जो इस गाड़ी में नहीं है। खैर कुछ चीजें होती है, कुछ चीजें उसमें नहीं। हाँ, उधर सी बात है, यही तो इसी चीज का डिफरेंस होता है, इसी ये आपका कंपटीशन है। सही है, सही है। अच्छा, ये सेंटर कंसोल वगैरह जो है ये भी मैं देख रहा हूँ काफी चौड़ा है और बहुत कंफर्टेबल है। अगर मैं तो पैसेंजर मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, ये नहीं है कि फाइट हो रही है इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बड़ा अच्छा है। प्लस अगर हम एक और इसका तारीफ में ऐड करना चाहें तो इसका रिम साइज है, वो रिम साइज इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, जो कि 18 इंच का इसमें अलॉय लगा हुआ है। अच्छा, 18 इंच का। अगर हम देखें फॉर्च्यूनर में या रेवो में तो उसमें भी 18 इंच का रिम साइज है। बिल्कुल, वो साइज वाइज इससे काफी बड़ी है, लेकिन इसमें रिम साइज अच्छा दिया है। प्लस इसमें टायर्स अच्छे हैं, इन्होंने कोमो के टायर्स लगाए। और मुझे अभी तक तो कोई कंप्लेन नहीं है इसमें, मैंने सुना भी नहीं कि ट्रेन से टायर की वजह से कोई कंप्लेन आई हो। टायर ओरिजिनली डले हुए हैं अभी तक? बिल्कुल, टायर अब तक ओरिजिनल डले हुए हैं। ऑफ टायर की लाइफ एटलीस्ट 60,000 किलोमीटर होती है अगर आप उसको बास लोग होते हैं ना कि वो कहते हैं कि यार गाड़ी नई गाड़ी के साथ इससे बेहतर इंसान क्या चेंज करेगा टायर। मतलब कुमो के टायर्स बेहतर हैं, हम तो पाकिस्तानी टायर्स चेंज करके इन टायर्स की तरफ आ रहे होते हैं, तो हमें कंपनी फिर एक अच्छी चीज मिल रही है। सही। और वही टायर जो कंपनी दे रही होती है वो रिकमेंडेड भी होते हैं, तो वही बंदा यूज करे ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ये इस पे लेदर वगैरह दिया हुआ है, मतलब ओरिजिनल क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी वाइज अच्छा है। यहाँ भी लेदर है, इसके अलावा यहाँ पे भी लेदर दिया हुआ है, हैंडरेस्ट पे भी लेदर है। तो उसके अलावा क्या नाम है, स्टीयरिंग भी लेदर स्टेज में है। वैसे ओवरऑल मैं अपना आज बकायदा सेकंड या थर्ड टाइम बैठा हूँ, मुझे भी एक बहुत लग्जरी फील आती है गाड़ी में बैठ के। लेकिन बस जो इसका थोड़ा सा इंटीरियर का प्रॉब्लम है कि इंटीरियर थोड़ा इसका बेसिक है। टूसॉन जो है उसमें जरा फ्लोटिंग एंटरटेनमेंट डाल के और क्या नाम है मुख्तलिफ चीजें डाल के ना उसको थोड़ा सा और कह लें आप डिफरेंस ज़ाहिर लेकर आना था। अलबत्ता अगर हम देखें तो होंडाई और किया जो है ये सिस्टर कंसर्न कंपनीज हैं, बिल्कुल ऐसे इंटरनेशनली अगर हम देखें बिल्कुल, तो पार्ट्स भी काफी हद तक सिमिलर हैं इसमें। और जब आफ्टर सेल के लिए कंप्लेन आएंगी, चीजें आएंगी, तो हमें अंदाजा होगा कि दोनों गाड़ियां ऑलमोस्ट एक ही हैं। अगर हम इस पार्ट्स की बात करें, हाँ एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात करें तो डिजाइनिंग में फर्क है। अपनी अपनी पसंद है, किसी को ये पसंद है, क्योंकि जीप्स नॉर्मली इतनी ज्यादा उसमें डैशबोर्ड के अंदर ज्यादा आपकी डिजाइनिंग कह लें या आप ज्यादा उसमें ऑप्शन देख लें वो नहीं होते। बिल्कुल। और आप कार्स में अगर देखें तो ऑफ कोर्स आप प्रियस देख लें या विजिल देख लें, बिल्कुल, उसमें जितनी खूबसूरती है इंटीरियर में वो चीजें इन गाड़ियों में नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। और एक गाड़ी में आपको हर चीज नहीं मिल जाती वैसे भी। बिल्कुल, तो जो चीजें हैं सारे वन स्टॉप सॉल्यूशन तो कोई भी नहीं बनाता। ऐसा ही है। चले आज हमदान, बहुत शुक्रिया यार, आपका बहुत ज्यादा टाइम लिया अपना, बहुत अच्छा माशाल्लाह आपने रिव्यू दिया।
सो मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स से भी कि उनको ये रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया है रिव्यू, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एनेबल द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस इमीडिएटली। इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई वीडियो के अंदर मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।